नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। आज रविवार है और आज चर्चा का वार। और आज की जो चर्चा है वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है और खासकर लड़कियों की और महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी हुई। हमारे समाज में अक्सर हमने देखा है, बरसों से एक सोच चलती आ रही है गोरे और कालेपन की। गोरी लड़की बहुत खूबसूरत, बहू चाहिए तो गोरी चाहिए। अगर ऑफिस में किसी का रिक्रूटमेंट करना है तो भी खूबसूरत गोरी लड़की चाहिए। अगर मैट्रिमोनियल में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है वहां पर भी गोरी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, घरेलू लड़की चाहिए, ऐसा लिखा जाता है। ये सोच में बदलाव कैसे आ सकता है, कब आ सकता है? इतने साल बीत गए, मगर अभी जो एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, एक नई सोच डाली गई है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ वक्त पहले तक लड़कियां अपनी सुंदरता में बढ़ावा करने के लिए एक चीज अपने पास रखा करती थी और वो थी फेयरनेस क्रीम। लेकिन कुछ समय पहले यूनिलीवर कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट फेयर एंड लवली के नाम के आगे से फेयर शब्द हटा दिया गया और वहां लिखा है ग्लो शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये घोषणा हो चुकी है। 45 साल पुरानी फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली का नाम अब बदल दिया गया है। लेकिन इस फैसले के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिरकार फेयरनेस क्रीम में से एक शब्द हटा लेने से क्या लोगों की गोरे होने की मानसिकता को बदला जा सकेगा? इसी पर आज की चर्चा है। मगर उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम के आगे से जो शब्द हटा दिया गया है वो शब्द क्यों हटाया गया है और कितने सालों से लोगों की सोच किस तरह इस गोरेपन के साथ में हमारी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ये क्रीम 1975 में लॉन्च की थी। 45 साल पुराने इतिहास वाली ये क्रीम देश में सबसे अधिक बिकने वाली फेयरनेस क्रीम में से एक है। महिलाओं को गोरा करने का दावा करने वाली इस क्रीम का फेयरनेस क्रीम के बाजार में 70% तक का हिस्सा है। यानी महिलाओं के बीच ये क्रीम सबसे अधिक पॉपुलर है। लेकिन यूनिलीवर के इस फेयर शब्द निकालने के फैसले के बीच बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों बाद इतनी पॉपुलर हो चुकी इस क्रीम का नाम बदलने का क्या फायदा? हमारे देश में ज्यादातर लोगों की त्वचा सांवली है, इसीलिए लोगों के मन में गोरे होने की ख्वाहिश हमेशा पनपती रहती है। वैसे अब सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी फेयर एंड हैंडसम क्रीम मिलती है। भारत में फेयरनेस क्रीम का बाजार 5 करोड़ के करीब का है। एक सर्वे के मुताबिक देश में 73.5 करोड़ लोग फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गोरा होना ही सुंदरता का प्रतीक है, ये गलत बात हर किसी के मन में घर कर गई है। हालांकि फेयरनेस इंडस्ट्री और उनके विरोधियों के बीच कई वक्त से ये मसला बढ़ गया है। कई सालों से एक्टिविस्ट डार्क इज ब्यूटीफुल और अनफेयर एंड लवली जैसे हैशटैग द्वारा हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब आरोग्य मंत्रालय ने ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है जो फेयरनेस क्रीम को प्रोत्साहित करते विज्ञापनों के खिलाफ काम करता है। अब इन सब के बाद देश की जानी मानी मैट्रिमोनियल वेबसाइट ने भी रंगभेद वाला अपना फीचर हटा दिया है। कुछ ही हफ्तों पहले अमेरिका में गोरे काले के मुद्दे पर हुई हिंसा के चलते वहां के लोग काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान भी शुरू किया था, जिसमें विश्व के कई देश जुड़े। हालांकि सुंदरता गोरे या काले होने के मुताबिक तय नहीं होती। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद भी आखिर लोग पता नहीं ये बात कब समझेंगे, कब बदलेगी ये गोरे और काले के बीच फर्क करने की हमारे समाज में मानसिकता। और ये मानसिकता में बदलाव लाने का काम वैसे तो हर व्यक्ति कर सकता है, मगर उसमें
अहम भूमिका काउंसलर की होती है। और इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज हम जोड़ रहे हैं डॉक्टर स्वाति जोशी, जो एक वडोदरा शहर की मशहूर काउंसलर हैं। और वो अपने साथ में जिस तरह लोग उनके साथ बात करते हैं, जो पेशेंट उनके पास में आते हैं, क्या चर्चा करते हैं, किस पीड़ा से पीड़ित होकर, ये गोरे काले की पीड़ा से पीड़ित होकर उनके पास में आते हैं और वो कैसे उसका सॉल्यूशन देती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है डॉक्टर स्वाति जोशी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू गायत्री जी, नमस्ते। और डॉक्टर स्वाति को जोड़ने के पीछे एक ही मेन कारण है, मेन मुद्दा ये है कि वो एक बहुत ही मशहूर काउंसलर है वडोदरा शहर की, और ऐसे कई मसलों पर उन्होंने लोगों के साथ में बातचीत की है, लोगों का काउंसलिंग किया है। इसीलिए हमने उनको जोड़ा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो सबसे पहला मैम यही सवाल है कि ये गोरे काले का जो मैंने जिक्र किया कि गोरे काले का बरसों से एक ढर्रे में हम सोचते आए हैं, उसका सबसे पहला तो कारण बताइए कि क्या कारण है कि इस सोच से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये सोच लोगों के मन में बस गई है। ओके, सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जी, जो डिवाइड हो गया है फेयर और डार्क का, गोरे और काले का, उस मुद्दे को वीएनएम ने चर्चा में लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर 1। बिकॉज बहुत जरूरी है आज के युग में इस चीज पे बात करने के लिए जी। अब आप जो पूछ रहे हो कि इसके कारण क्या है, मुझे लगता है पर्सनली दैट ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। हम जानते हैं कि जो भी सुपर पावर नेशंस है उसमें रेसिज्म के इश्यूज हो रहे हैं। अभी फिलहाल भी हमने बहुत सारे इश्यूज देखे, और काफी हद से मार्टिन लूथर किंग मूवमेंट जो हम देखते हैं, और ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया पे इन्वेड किया था बहुत सारे सालों पहले, इस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी सोच कि जो गोरे होते हैं वो ज्यादा केपेबल होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जो लोग काले होते हैं, जिनकी स्किन डार्क होती है, वो उसके ऑपोजिट होते हैं। सो ये सोच सालों से हमारे जहन में चली गई है, बिकॉज वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सोसाइटीज। सो मुख्य कारण मुझे उसके पीछे ये लगता है जी। मैम, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपने कई ऐसे लोगों से बात की होगी, कई ऐसे पेशेंट भी आपको मिले होंगे जो इस पीड़ा से पीड़ित थे कि वो गोरे नहीं हैं, सांवले हैं, तो उनको आपने ट्रीट किया होगा, उनका काउंसलिंग किया होगा। उस मुद्दे पर बताइए कि क्या वो वाकई उस परेशानी से जूझ रहे थे अपने घर से ही, या फिर वो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से, या काम कर रहे हैं वहाँ से, उसके बारे में कुछ बताइए। राइट, गायत्री जी, ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कई क्लाइंट्स आते हैं। मैं कहना चाहूंगी जो एडल्ट्स आते हैं, जो बड़े लोग आते हैं, वो डायरेक्टली आके ये नहीं कहते कि वो अपनी सांवली त्वचा की वजह से उनको ये दिक्कत हो रही है, लेकिन दे कम विद प्रॉब्लम्स लाइक लैक इन कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, फेसिंग रिजेक्शन इन मैरिज, के बहुत सारे लड़कों ने या लड़कियों ने मना कर दिया बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं है। और हम जानते हैं कि सुंदरता की व्याख्या सुंदरता बराबर गोरापन, गोरी त्वचा। सो ऐसे मुद्दे लेके जब आते हैं, खास करके एडल्ट्स, उन्हें जब हम लेयर्स एंड लेयर्स ओपन करते हैं एंड वी फिगर आउट कि उसके पीछे का स्रोत, ये लो सेल्फ एस्टीम, ये रिजेक्शन इश्यू, उसकी वजह से डिप्रेसिव फील करना, इसका रीजन समवेयर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट मैं सुंदर नहीं हूं, मैं फेयर नहीं हूं। सो ये देखने में आया है। दूसरा, छोटे बच्चे डायरेक्टली बोल देते हैं दैट मैं डार्क स्किन हूं इसीलिए मुझे सब चिढ़ाते हैं, मैं पतला हूं इसलिए चिढ़ाते हैं। से बहुत सारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन स्मॉल चिल्ड्रन दे कंप्लेन। सो आप अगर पूछ रहे हो कि कहां से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। ये फैमिली से भी होता है, ये स्कूल में भी होता है, क्लासेस में जहां पे बच्चे जाते हैं, इवन कमर्शियली प्रोफेशनली भी हमें अनुभव होते हैं। पूरे समाज में ये सारे अनुभव बहुत सटल वे में लोगों को महसूस कराए जाते हैं। डायरेक्टली कोई किसी को नहीं बोलता है कि आप काले हो, लेकिन बहुत सटल वे में इस तरह से महसूस कराया जाता है। आई थिंक जो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विक्टिम है वही जानता है कि उसको क्या महसूस हो रहा है।
जी जी, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं हमारे घरों से भी ये बातें निकल कर आती है। बहुत सही आपने बात बताई है। समाज में ये गोरेपन की दौड़ से नुकसान क्या होता है, कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है और ये इतना डैमेजिंग है दैट समटाइम्स ये लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। ओह। और मैं कहूंगी कि ये नुकसान सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं होता है जिनकी स्किन डार्क है। 90% लोग जो इंडिया में रहते हैं, हम भारत की बात करें अगर या एशियंस की बात करें, उनकी स्किन का कलर व्हीटिश है, ब्राउन है, राइट। सिर्फ 10% लोगों का कलर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हीटिश। सो नुकसान इतना डैमेजिंग है दैट समटाइम्स लाइफ टाइम चलता है। और ये नुकसान सिर्फ उनको नहीं होता है जिनकी स्किन व्हीटिश है, नुकसान उनको भी होता है जिनकी स्किन फेयर है। फॉर एग्जाम्पल, जो जिनकी व्हीटिश स्किन है उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको अपना जैसे उनको कुछ ओछापन फील होता है, एज इफ दे आर लैकिंग इन सम। हम देखते हैं दैट कितना भी कोई एजुकेटेड हो, कितना भी कोई केपेबल हो, लाइफ में कहां भी पहुंच जाए, फिर भी ऐसे लोगों को चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से हमेशा ये फीलिंग रहती है दैट आई एम नॉट गुड लुकिंग। अगेन, गुड लुकिंग की डेफिनेशन इज फेयर। सो कहीं ना कहीं एज इफ वो कहीं लैक कर रहे हैं, ऐसी उनको फीलिंग आती है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगी दैट जो लोग की त्वचा गोरी है उनको क्या नुकसान होता है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, सॉरी इफ आई ऑफेंड समबडी, दैट जिसके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है वो अपनी त्वचा दिखाता है, वो अपने मसल्स दिखाते हैं। सो व्हेन यू हैव नथिंग टू शो, यू विल शो योर स्किन। बहुत सारी बार ग्रोइंग अप पीरियड्स में बच्चे, खास करके गर्ल्स, ऐसा सोचती है दैट वो अगर ब्यूटीफुल है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो बहुत सारी और स्फीयर्स ऑफ लाइफ में लैक करती है टू गेन एजुकेशन या टू गेन सम एडिशनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस। सो वो हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, गोरा होना हमारा सर्टिफिकेट नहीं है। सो इस तरह से ये गोरे लोगों को नुकसान कारक है दैट इफ आई एम फेयर, आई एम केपेबल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सही है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने नहीं पड़ते हैं। जैसे मैंने भी अक्सर देखा है लोगों को बातें करते हुए कि मैं तो सुंदर हूं ना, तो मेरा काम तो यूं ही आसानी से हो जाता है। मैं कहीं भी जाती हूं या किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं करूं तो भी मेरा काम हो जाता है। और उसी के सामने वो सावली लड़की या सावला लड़का, लड़कों में तो खैर उतनी बातें अभी फिर भी अभी जैसे लड़कों के लिए भी फेयरनेस क्रीम आने लगी है तो उनमें भी वो सोच तो कहीं पैदा हुई है। मगर लड़कियों में सबसे ज्यादा बहुत ऐसा देखा जाता है कि मुझे तो बस मैं खड़ी रहूं तो मेरा काम हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूं, यानी गोरी हूं। सुंदरता की परिभाषा लोगों ने हमारे समाज में गोरापन को ही सुंदरता की परिभाषा में फिट कर दिया है, इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है। एक और बात भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा, आपकी खुद की बात बताई, मैं खुद भी इसकी शिकार हुई हूँ। मेरे घर में भी सारे लोग गोरे हैं, मैं थोड़ी क्या सांवली हूँ। वो तो ये लाइट और मेकअप की वजह से लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं चलता। मैंने भी फेस किया है और मैंने भी बहुत कॉन्फिडेंस लूज किया है मेरी लाइफ में, जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, तो मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। यू नो, ऐसा लगता है कि मैं मेरे दिमाग को मेरे काम से लोगों को शायद प्रभावित कर पाऊंगी क्योंकि मैं इतनी सुंदर गोरेपन के साथ में सुंदर नहीं हूं। ये एक बात है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है लोगों को इस सोच को कि गोरा यानी खूबसूरत, तो उसमें फिल्में प्रभावित करती है। फिल्मों का क्या रोल होता है? बहुत ज्यादा रोल होता है। फिल्म, सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, मीडिया इन जनरल, सीरियल्स जो हम देखते हैं, हम जो विज्ञापन देखते हैं खास करके टीवी में, या इवन प्रिंट मीडिया। सो फिल्म्स का रोल इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो फिल्म स्टार्स है, सेलिब्रिटीज है, उसके बहुत सारे लोग फैन होते हैं। और उनसे प्रभावित होते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट की वजह से हम डिफरेंट दिखते हैं, तो ये जो चकाचौंध है ये रियल नहीं है, लेकिन देखने वाले जो इमेच्योर माइंड्स है, यंग माइंड्स है, वो ये सोच बैठते हैं दैट दिस इज रियल एंड दिस इज नॉर्मल, दिस फेयरनेस, दिस ब्यूटी इज नॉर्मल। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसका जो ऑपोजिट है वो एबनॉर्मल बन जाता है, यानी डार्क स्किन इज एबनॉर्मल। सो दैट इज द रीजन कि फिल्म्स का बहुत बहुत योगदान है ये बायस को सेट करने में, बिकॉज हम उस चीज को वहां से आदर्श मान के उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बाय द टाइम वी रियलाइज दैट ये गलत था, हमने गलत चीज फॉलो की,
नुकसान हो चुका होता है, द डैमेज इज डन. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी. एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो भी चीजें सोसाइटी में हो रही है, एंटरटेनमेंट, मीडिया फॉर एग्जाम्पल इज हाईली रिस्पॉन्सिबल कि हमें ये बच्चों को, खास करके स्त्रियों को, ये बायस देके जाता है. जी जी. फेयरनेस क्रीम के आगे से फेयर शब्द हटाने से समाज में बदलाव आएगा, कुछ सोच में बदलाव आएगा लोगों की? इमीडिएटली नहीं गायत्री जी, नहीं आएगा. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हम फोटोकॉपी निकालने जाते हैं, अगर हमें, बहुत सारे लोग फोटोकॉपी को जेरोक्स बोलते हैं. मैं जेरोक्स निकालने जा रहा हूँ. एक्चुअली जेरोक्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, लेकिन आज सभी जानते हैं जेरोक्स यानी फोटोकॉपी. जेरोक्स इज इक्वल टू फोटोकॉपी. जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो अगर मार्केट में टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो वो कहेंगे कॉलगेट दीजिए, भले उन्हें पेप्सोडेंट चाहिए या कोई और ब्रांड की चाहिए, बिकॉज कॉलगेट इज इक्वल टू टूथपेस्ट, ऐसा हो गया है. सिमिलरली ये फेयर एंड लवली की जो लेबल है वो हमारे जहन में इतना क्लोजली बैठ गया है बट इमीडिएटली तो सिर्फ नाम बदल देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. जैसे मैंने कहा, नुकसान हो चुका है, लेकिन जो नई जनरेशंस आएंगी ये नए नाम से इस चीज को जानेगी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच पॉसिबल है कि बहुत सारे सालों के बाद ये सोच बदले. शुरुआत हो चुकी है. तो अगर नाम बदला गया है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए. वो जो मूव है उसे देर आए दुरुस्त आए, हमें उस मूव को वेलकम करना चाहिए. इमीडिएटली उसका मैं कहूंगी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज और बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही है और उसके विज्ञापन भी आते हैं जी. और ये पुराने गाने जो है बहुत सारे ब्यूटी को लेके, वो तो हम अभी भी सुन सकते हैं. तो एक कंपनी का नाम बदल जाने से हमारी सोच नहीं बदलती. नथिंग चेंजेस, नथिंग इज इन अ नेम, आई विल टेल. बट यस, इन अ लॉन्ग रन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी सी अ होप दैट इस प्रकार की सोच में बदलाव हम ला सकते हैं. सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव डाल रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो इस बदलाव में क्या इस दौर में सोच में बदलाव आया है आपके हिसाब से? क्योंकि आप भी लोगों से काफ़ी लोगों से मिलती रहती हैं, तो अभी लोगों की मानसिकता बदली हुई लग रही है आपको इस वे? जी नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं. हम भले ज्यादा एजुकेट हो गए हैं, ज्यादा लिटरेट हो गए, मैं कहूंगी नॉट एजुकेटेड, हम बहुत ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड अपने आप से कहते हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई परिवार को लड़की ढूंढनी है तो फेयर, ब्यूटीफुल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, होमली, हमें वही चाहिए. ठीक है. सो वैसे हम एजुकेटेड है, वैसे हम बहुत ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन जब हम पे आती है तो हमें वी वांट दैट ओनली. हमें सांवली लड़की नहीं चाहिए, या हम सांवलापन को एबनॉर्मल सोचते हैं. सो आई डोंट थिंक एनीबडी हैज चेंज. बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, लेकिन इस चीज को लेके हमारी सोच में बदलाव नहीं आया है. अपने सोशल मीडिया की बात की, ऐसी कितनी सारी एप्लीकेशंस है जिसे हम ब्यूटी ऐप कहते हैं, दैट एक हम सेल्फी खींच के अपने चेहरे पे से सारे दाग हटा देंगे. रियलिटी में हमारे चेहरे पे बहुत सारे दाग, बहुत सारे व्रिंकल्स हैं, लेकिन वो ऐप जो निकाल देती है, हम रियलिटी से कितने दूर हो गए हैं कि फोटोग्राफ देख के हम प्रभावित हो जाते हैं. और सोशल मीडिया इस चीज को बढ़ावा देता है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल, मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करूं और मुझे 1 घंटे में 100 लाइक्स मिलने चाहिए. नहीं मिलते तो उसे एंजाइटी हो जाती है, पैनिक हो जाता है. लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरी ये फोटो पे मुझे इतने लाइक्स क्यों नहीं मिले, मुझे इतनी कमेंट्स क्यों नहीं मिली. वो मैंने इसीलिए सोशल मीडिया का जिक्र किया कि लोगों की मानसिकता में कितना उस चीज को लेके बदलाव आया है या नहीं आया है. नहीं आया है, नॉट एट ऑल. बिल्कुल बिल्कुल. और एक आखिरी सवाल है कि आप कह रही हैं बिल्कुल बदलाव नहीं आया है, फेयर शब्द हटाने के बाद भी बहुत समय लगेगा, तो ऐसा क्या किया जाए कि मानसिकता में बदलाव हम जल्द ला सकें या फिर ला सके? जल्द का तो मुझे नहीं पता, जैसे आप बता रही हैं वो हो सकेगा कि नहीं, मगर आ सकेगा, और आया तो कैसे, क्या किया जाए कि बदलाव आ सके लोगों की मानसिकता में? राइट. बहुत कुछ किया जा सकता है गायत्री जी, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पे काम किया जा सकता है वो है एट द फैमिली लेवल. सो सबसे पहले हर किसी को कॉन्शियसली ये चीज एक्सेप्ट करनी है दैट हमारी उपलब्धियां और हमारा व्यक्तित्व, ओवरऑल व्यक्तित्व हम है, वी आर नॉट द कलर ऑफ अवर स्किन.
जी। आई एम नॉट डिफाइंड बाय द कलर ऑफ माई स्किन। जैसे मैंने कहा कि हम सब सोसाइटी का प्रोडक्ट है, और सोसाइटी में सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन फैमिली है। सो फैमिली के अंदर जो सामाजिकरण होता है बच्चों के साथ, हम देखते हैं कि जब गर्ल्स होती है, उनको जो उछेर में उनका जो, हम जब उनको बड़ा करते हैं, हम पेरेंट्स बहुत केयरफुल होते हैं कि उसको कहीं फेस पे लग ना जाए या उसकी स्किन खराब ना हो जाए, और उसे बार बार ये कहा जाता है दैट शी इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हर ब्यूटी। सो ये राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ अपब्रिंगिंग इन द फैमिली, लड़कियों को खास करके ये फीलिंग देना जरूरी है कि यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर ब्यूटी और हाउ क्लियर योर फेस इज। सो इस तरह से अगर हम बच्चों को बड़ा करें, योग्य मार्गदर्शन दे। सो यहाँ पे मैं मेरी भी बात करूंगी, आपने आपका एग्जाम्पल दिया। मैं भी जब छोटी थी, आई वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ माई स्किन, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फेयर है। मुझे बहुत सारी जगह से ऐसा बोला जाता था कि क्या आप अपने माँ बाप की बेटी हो, आपके दोनों पेरेंट्स तो बहुत फेयर है, वाई आर यू सो डार्क। सो राइट टाइम पे मेरे फादर ने मुझे योग्य मार्गदर्शन दिया, बट अगर तुम्हें गोरा बनना है तो मैं तुम्हारे लिए, तुमको जो प्रोडक्ट खरीदना है आई विल परचेज फॉर यू, लेकिन गोरा बनने से तुम्हें जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली। अगर तुम्हें सच में सक्सेसफुल बनना है तो यू वर्क ऑन योर एजुकेशन, यू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, यू वर्क ऑन योर ओन आइडेंटिटी। सो ये योग्य मार्गदर्शन अगर बच्चों को मिल जाए अपने पेरेंट्स से, तो वो बच्चा सच में खिलेगा। दिस इज नंबर वन। फैमिली, स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, बुलिंग होता है, हम देखते हैं स्कूल में बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं विद डिफरेंट लेबल्स। सो टीचर्स को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार दिमाग में बैठ गई, कभी निकलती नहीं है। सो दिस विल गो ऑन विद द पर्सन। जैसे आप और मैं आज इतने बड़े हो गए, वी आर एबल टू टॉक वेल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, स्टिल हम याद करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। So somewhere 1 or 2%, भले हम 100% निकल गए, but that little part remains throughout your life. तीसरा है समाज। So overall सोसाइटी को उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो लोग in life they are successful because of other things, not because of being beautiful or being fair. And third thing is media and market, I will say. मार्केट और मीडिया हमारे मन पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। So जब तक ये ब्यूटी पेजेंट्स बन नहीं होंगे, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सो ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स आई विल से, जब तक ऐसे प्रोडक्ट्स बिकना बंद नहीं होंगे, हम हेल्थ प्रोडक्ट पे क्यों ना फोकस करें? व्हाई टू फोकस ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स? अंदरूनी ब्यूटी पे हम फोकस ना करें, हम स्वच्छ मन पे या स्वच्छ काम करने पे क्यों फोकस ना करें? समाज में योगदान देने पे क्यों हम फोकस ना करें? सो जब तक ये सब नहीं बदलेगा, सो फैमिली एंड स्कूल, सोसाइटी एट लार्ज, मार्केट एंड मीडिया, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सब एक झूठ बन के काम करे, एक टीम बन के काम करे, और सरकार अगर कायदा लगा दे दैट अगर किसी को इंसल्ट किया, किसी को रिजेक्शन का अनुभव हुआ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, देन इट इज एन ऑफेंस। देन आई विल से स्टिल नॉट इमीडिएटली, लंबे दौड़ में हम कुछ बदलाव की आशा रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अंदरूनी सुंदरता, मेरे मन में वही चल रहा था कि हमें अंदरूनी सुंदरता पे काम करना है, हमारी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करना है ताकि अक्सर मैं वैसे भी मेरी बेटियों को भी कहती रहती हूँ, मेरी यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स हैं हमारी VNM में, उनको भी यही कहती रहती हूँ कि आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि आप कहीं पहुंचो तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव और इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिसमें आपकी खूबसूरती वाली जो बात है वो कहीं पीछे रह जाए। अपने आप को वैसे प्रेजेंट करो, अपने आप को वैसे बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वडोदरा शहर के जितने भी लोगों ने ये चर्चा सुनी है, देखी, उनमें कहीं ना कहीं एक सोच डालने की जो हमारी कोशिश है, वो सोच हम आज डाल रहे हैं, और डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी हमें जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन ये मुद्दा उठाने के लिए। थैंक्स। थैंक यू। तो ये हमसे बात कर रही थी डॉक्टर स्वाति जोशी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं कि गोरे काले की ये जो दौड़ है, गोरा बनने की जो दौड़ है, उसमें उसने हमें अंदरूनी सुंदरता को ध्यान रखने के लिए, हमारी हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए, उस पर सोचने के लिए हमें बिल्कुल नासमझ सा कर दिया है। हम वो बात समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम खूबसूरती को देखते हैं कि हम गोरे होने चाहिए, सामने वाला गोरा होना चाहिए। उसको आप भूल जाइए, सिर्फ हम
हमारे परिवार को कैसे खुशियां दे सकते हैं, हम खुद कैसे खुश रह सकते हैं, और साथ साथ में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको कैसे खुश रख सकते हैं, हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये गोरे काले के बीच में न पड़े और फिर हम आगे चलें। इसी सोच को आपको भी और लोगों तक पहुंचाना है। यही कोशिश वीएनएम की रहती है कि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, आपकी जो सोच है, उसमें अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करनी है तो हम ऐसी चर्चा आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और इस सोच को जरूर से आगे बढ़ाइएगा कि गोरा होना खूबसूरती नहीं है, सिर्फ अच्छे मन का होना खूबसूरती है। लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को समझना खूबसूरती है, अच्छा काम करना खूबसूरती है, देश के लिए काम करना खूबसूरती है, परिवार के लिए काम करना खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे मुद्दों से और खबरों से अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार।